ये क्या जीजी, तुम्हारी दोनों बहुओं को देखकर तो लगता ही नहीं कि ये दोनों देवरानी जेठानी हैं। दोनों कितना हंसती मुस्कुराती रहती हैं और मिलजुल कर काम करती हैं। एक हमारी बहुएं हैं, एक दूसरे को देखकर जली कुड़ी जाती हैं। दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती। आपने ऐसा क्या जादू कर दिया जीजी? सरला अपनी नंद शगुन से बोली। अरे कुछ नहीं, मिलजुल कर रहेंगे दोनों बहुओं का ही फायदा है भाभी, क्योंकि आपके भैया ने तो कह दिया है, जो मिलजुल कर रहेगा, प्रेम से रहेगा, उसे घर बिजनेस पूरा मिलेगा और ये घर भी उसी के नाम कर देंगे। और जो लड़ाई झगड़े करेगा, हम दोनों बुढ़े बुढ़ियों का ख्याल नहीं रखेगा, उसको इस घर से कुछ ना मिलेगा। वो अपना इस घर पे से बाहर का कुछ इंतजाम कर ले। अब ये तुम दोनों देवरानी जेठानी आपस में तय कर लो तुम्हें कैसे रहना है। और हाँ, सास शगुन ने भी छोटी बहू के घर आते ही अच्छे से समझा दिया। देखो बहू, अब तक तो बड़ी बहू पूरे घर की जिम्मेदारी ली थी, हम लोगों को और सब कुछ को अच्छे से संभाल रही थी। अब घर में दो बहुएं हो गई हैं, या तो तुम अपनी अपनी जिम्मेदारी बांट लो, घर के कामों की एक समय बड़ी बहू खाना बनाए और एक समय छोटी बहू, और ऊपर का काम मैं देख लूंगी। मैं भी तो अभी इतनी बूढ़ी नहीं हूँ कि कुछ ना कर सकूं। आखिर दिन भर बैठे बैठे कैसे समय पास हो गया, या दोनों ही मिलकर एक साथ काम निपटा लो। बस भाभी, कुछ हमने और कुछ तुम्हारे भैया ने समझाया और कुछ बहुओं ने समझा, बस ऐसे ही सब अच्छे से चल रहा है। दोनों मिलकर हंसते मुस्कुराते काम निपटा लेती हैं। हाँ जीजी, बहुत सही किया। बहुओं के आते यदि घर के बड़े समझदारी दिखा दे तो घर लड़ाई झगड़ों से बच जाता है। शकुन और श्रवण के दो बेटियां और दो बेटे थे। दोनों बेटे और एक बेटी की शादी हो चुकी थी, एक बेटी रह गई थी शादी के लिए। शकुन की बड़ी बहू करुणा बहुत समझदार थी, शादी होते ही घर को अच्छी तरह से संभाल लिया था। शकुन भी घर के कामों में बराबर से सहयोग करती थी और बेटी नेहा को भी भाभी के साथ काम करने को बोलती रहती। बेटी से कहती, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, घर के काम कैसे संभाले जाते हैं, पढ़ाई के साथ साथ भी ये सीखो। ये क्या कि दिन भर मोबाइल लेकर पड़े रहो, ये आदत अच्छी नहीं है। कल को शादी होगी, ससुराल से उल्हाने मिले कि बेटी को कुछ नहीं सिखाया, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। घर में सिर्फ करुणा के ऊपर सारी जिम्मेदारी शकुन ने ही नहीं डाली थी, उसके साथ साथ खुद भी बराबर से काम करती थी। कहीं बेटी बहू को आना जाना होता तो शगुन कह देती थी कि तुम लोग जाओ, हम देख लेंगे। खाना पीना इस तरह से सामंजस्य बिठाकर चलने से घर का माहौल काफी अच्छा था। घर का काम कैसे निपट जाता था पता ही नहीं चलता था। शगुन ने बेटों को भी अपना अपना काम खुद करने की आदत डाल रखी थी। हर वक्त पत्नी को ही हर काम को आवाज देते रहे ऐसा नहीं था। बड़ी बहू प्रेग्नेंट थी और इधर छोटे बेटे शिखर की शादी तय हो गई थी। शगुन के मन में थोड़ा डर था कि बड़ी बहू तो अच्छी है, छोटी जाने कैसी होगी। शादी पक्की होने के बाद शिखर पत्नी काव्या से फोन पर बात करता तो वह अपनी भाभी की बहुत तारीफ करता, साथ ही घर में सब कैसे चलता है वह भी बताता। एक दिन काव्या विफर पड़ी, ये क्या शिखर, तुम जब देखो तुम घर और अपनी भाभी की ही बात करते रहते हो। हाँ, इसलिए ऐसा करता हूँ, हमारे घर में अपना अपना कुछ नहीं है, सब मिलजुल कर काम करते हैं और रहते हैं, ऐसे ही तुम्हें भी रहना है। करुणा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। शगुन ने खूब अच्छे से ध्यान रखा। अस्पताल से घर आने पर बच्चे की देखभाल, मालिश करना, नहलाना धुलाना सब शगुन करती, पर जब बच्चा भूखा होता तभी करुणा के पास जाता। करुणा भी बहुत खुश थी, ज्यादा से ज्यादा आराम मिल रहा था करुणा को। बच्चे की जिम्मेदारी घर के बड़े संभाल ले तो कितना सुकून मिलता है। साथ ही शगुन ने कुछ समय के लिए घर के कामों के लिए एक साइकिल रख ली थी, जो थोड़े घर के काम भी कर देती थी और करुणा की देखभाल भी अच्छे से हो जाती थी। करुणा के बेटा यश 4 महीने का हो गया था। अब अगले महीने शिखर की शादी थी। करुणा जोश खरोश से शादी के हर काम निपटा रही थी। शादी निपट गई और काव्या घर आ गई। काव्या ने देखा करुणा सुबह से ही सब काम को भाग भाग कर अंजाम दे रही थी। सासू माँ यश को संभालती और जब वो सो जाता तो काम में भी हाथ बटाती। आज करुणा और काव्या संग संग बैठी चाय पी रही थी तो काव्या ने कहा, भाभी आप सवेरे से भाग भाग कर इतना काम करती हैं, थक नहीं जाती? करुणा बोली, मैं अकेले कहाँ करती हूँ काव्या, माँ जी भी तो हाथ बटाती हैं और नेहा भी करती है, और तुम्हारे भैया और देवर जी भी, वो लोग भी अपना अपना काम खुद कर लेते हैं। इस तरह जब सब मिलजुल कर काम करते हैं तो काम भी जल्दी निपट जाता है और सबको भरपूर समय भी मिल जाता है। आराम भी करो, जो चाहे वो करो। अच्छा, काव्या ने कहा। काव्या की शादी के 1 महीने बाद ही शगुन ने काव्या और करुणा को साथ बिठाकर कहा, देखो घर का सब काम तो महिलाओं को ही करना होता है, चाहे वो घर में रहे, चाहे नौकरी करे, या चाहे कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, उनके बिना करे घर के काम हो ही नहीं सकते। चाहे जितने ही काम वाली को रख लो, फिर भी घर की मालकिन को तो घर देखना ही पड़ेगा। अब तुम बताओ, काव्या एक समय था खाना तुम अकेले बनाना पसंद करोगी या ऐसे जैसे अब तक घर में हो रहा है वैसे? काव्या को मिलजुल कर काम करने में ज्यादा समझदारी दिख रही थी, सो वो बोल पड़ी, मम्मी जी मैं भाभी के साथ मिलकर काम कर लूंगी। बहुत अच्छा, शगुन बोली, यही तो मैं चाहती थी। और यदि तुम दोनों में से किसी को बाहर कहीं घूमने फिरना जाना है
तो आराम से जाओ, फिर मैं कर लूंगी घर का काम। तुम अभी नई नई हो, करुणा के साथ मिलकर काम करो और इस घर के तौर तरीके भी सीखो। और हाँ, अपने काम के साथ साथ अपनी ननद रानी को भी लगाए रखना, नहीं तो वो कामचोर हो जाएगी। कैसे सीखेगी घर गृहस्थी? कल को उसकी भी शादी तो होगी, ससुराल से शिकायत सुनने को ना मिले। सरला भाभी बस इसी तरह दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपना काम करती हैं, हंसी खुशी से। एक को कहीं जाना है तो दूसरी काम संभाल लेती है, और दूसरी को कहीं जाना है तो पहली संभाल लेती है। इतने में काव्या चाय नाश्ता लेकर आ गई, और बुआ जी नाश्ता करो और सम्मान से पैर भी छू लिया। ऐसा होता है परिवार जीजी, हम बड़े ही घर में गलती कर देते हैं कि बस बहुओं के आने पर अपना सासपना दिखाने लगते हैं। हर काम से खुद को किनारे कर लेते हैं, और घर में ननद है तो उसको भी काम करने को मना करते हैं। तेरी भाभी तो आ गई है, अब तो क्यों काम करेगी? अब बहू आई है, नौकरानी तो नहीं लेकर आए हैं ना। अब हमारे घर ही देखो जिज्जी, दो देवरानी जेठानी दुश्मन की तरह देखती हैं एक दूसरे को। मेरा तो पूरा समय दोनों के झगड़े निपटाने में ही चला जाता है। दोनों बहू बेटे को अलग अलग कर दिया। क्या करूं, कम से कम सुकून तो है। यही तो हम गलती करते हैं भाभी। पहले सुधार बहुओं में नहीं, अपने आप में लाना होगा, तभी घर में एकता बनी रहती है। नफरत से कुछ हासिल नहीं होता, और समझौते में बड़ी ताकत होती है। हाँ जीजी, अब मैं भी कुछ कोशिश करूंगी, देखती हूँ कितनी सफल हो पाती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, प्रयास तो करना ही चाहिए।